बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th की मशक नंबर 4.1 डिस्कस करेंगे। जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी किस्म का मसला हो तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर है उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मशक नंबर 4.1। इसका पहले सवाल नंबर 2 हमने डिस्कस करना है x-11 बटा x-4 इंटू एक्स जमा 3 जुज़वी कसरों में तहलील करना है इसे। तो ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में हमने इस तरह हल करना है। पहला जो मेथड है, इस पूरे चैप्टर में हम 4 मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है कि बिल्कुल सिंपल होगा इस तरह, यानी 4 बटा x-1 और x जमा 2। ऊपर यहाँ पे x भी आ जाएगा, कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि जुज़वी कसरों में इस तरह हम हल करेंगे। a बटा इसका ये पहला आ जाएगा x-1 जमा b बटा x जमा 2। ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल बिल्कुल सिंपल होता है। तो सेकंड रूल में हम क्या करेंगे? सेकंड रूल में यहाँ पे x बटा ये x-1 और ऊपर क्या आ जाएगा x जमा 2 के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे हल करने का तरीका ये है कि a बटा क्या आ जाएगा x-1 आ जाएगा, b बटा x जमा 2 आ जाएगा और जमा c बटा x जमा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 4.1 में हम डिस्कस करेंगे 4.1 में। ये रूल जो है 4.2 में डिस्कस करेंगे हम। इसी तरह तीसरा और चौथा रूल है वो भी 1 बाय 1 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हमने ये फर्स्ट रूल सीखना है कि इस पहले रूल के तहत इसे जुज़वी कसरों में तहलील करके यहाँ से ए बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जुज़वी कसरों में। ये बनेगा a बटा x-4 जमा b बटा x जमा 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके दोनों तरफ इनसे ज़रब दें। दोनों तरफ x-4 और x जमा 3 से ज़रब दें दोनों तरफ। इस साइड पे आ जाएगा x-11 बटा x-4 इंटू x जमा 3 ज़रब x-4 और x जमा 3 इक्वल टू, इसके साथ भी इनसे ज़रब दें x जमा 3 और x-4 ज़रब a बटा x-4 आ जाएगा, जमा इसी तरह इसके साथ भी ज़रब दें x-4 x जमा 3 ज़रब b बटा x जमा 3। तो ये जो एक जैसे हैं ये काट देंगे। x-4 से काट जाएगा, ये x जमा 3 से काट जाएगा और ये दोनों इससे काट जाएंगे। यहाँ पे क्या हमारे पास रह जाएगा x-11। तो a के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x जमा 3 और b के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, b के साथ आ जाएगा x-4। इसे आप मसवात नंबर 1 कह दें। अब हमने यहाँ से x-4 इक्वल टू 0 इस मसवात में दर्ज करना है। तो जो दर्ज करें x-4 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 4। मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से, मसवात नंबर 1 में जहाँ पे x है वहाँ पे 4 दर्ज करें। 4-11 a इंटू 4 जमा 3 b इंटू 4 -4। तो ये -11 में से 4 निकाल दें, बाकी क्या रह जाएगा -7 और ये 4 3 7 हो जाएगा। 4 में से 4 निकाल दें, ये 0 और ये b को भी 0 बना देगा। ये 7 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा। 7 बटा 7 बराबर है 1, तो ये कट जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें -1 मिल जाएगी। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा। और इसी तरह जब दूसरा रूट दर्ज करेंगे x जमा 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से, मसवात नंबर 1 में दर्ज कर दें। जहाँ पे x है वहाँ पे -3 दर्ज करेंगे। -3 -11 a इंटू -3 जमा 3 b इंटू -3 -4। तो ये -3 -11 क्या बन जाएगा -14। ये a के साथ -3 में से 3 निकाल दें 0, जमा b के साथ -3 -4 -7 बन जाएगा।
ये बी के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा -7, ए 0 हो जाएगा, यहाँ से बी की वैल्यू 7 एक बार 7 7 2 बार 14, माइनस माइनस कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2। अब ये जो ए बी की वैल्यू हमें मिली है ये इस मसवात में दर्ज कर दें। इस मसवात में दर्ज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 11 बटा x - 4 इंटू x जमा 3 बराबर आ जाएगा, एक ही जगह पे आ जाएगा -1 बटा x - 4 जमा b की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 बटा x जमा 3। तो इसी के साथ ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4.1 का, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है x - 5 बटा x² जमा 2x - 3। इसे हम पहले ये तजज़ीह लगा के इसे हल करेंगे, यानी ऐसे दो फैक्टर लें जिन्हें ज़रब देने से -3x² आए जमा मनफी करने से 2x आए। कौन से ऐसे दो फैक्टर होंगे? 3x होगा और 1x होगा, ये जमा का होगा, ये माइनस का होगा। ये 2x की जगह पे दोनों ये फैक्टर आ जाएंगे, यानी बन जाएगा x - 5 बटा x² जमा 3x माइनस x माइनस 3। अब पहले दोनों में से हम x कामन ले सकते हैं, इसमें से x कामन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 5 बटा इसमें से x कामन अगर लिया जाए तो अंदर x जमा 3 रह जाएगा, और इन दोनों में से -1 कामन लें तो ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे, x जमा 3। ये दोनों एक जैसे आ गए हैं, x - 5 बटा x जमा 3 और x - 1। तो अब आगे इसे उसी तरीके से जैसे हमने पहला क्वेश्चन हल किया उसी तरीके से इसे हल करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा, कसरी जुज़वी कसरों में इसे तहलील करते हैं, a बटा x जमा 3 जमा b बटा x - 1 आ जाएगा। दोनों तरफ किससे ज़रब देंगे? दोनों तरफ x जमा 3 और x - 1 से ज़रब दें, इस साइड पे भी ज़रब देंगे, x जमा 3 और x - 1 ज़रब x - 5 बटा x जमा 3 और x - 1, इस साइड पे भी ज़रब देंगे, x - 1 इंटू x जमा 3 ज़रब a बटा x जमा 3 जमा इस साइड पे भी ज़रब दें b बटा x - 1 ज़रब x - 1 इंटू x जमा 3। अब ये जो एक जैसे हैं ये काट जाएंगे, x जमा 3 x - 1 से काट जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा? x - 5 और यहाँ पे a के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो a के साथ क्या रह जाएगा? x - 1 रह जाएगा, और यहाँ से ये x - 1 से काट जाएगा तो क्या रह जाएगा? x जमा 3। इसे मसवात नंबर 1 कह लें। अब यहाँ से x जमा 3 = 0 दर्ज करना है, x जमा 3 = 0, यहाँ से x की वैल्यू -3 मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से, मसवात नंबर 1 में दर्ज कर दें। जहाँ पे x है वहाँ पे -3 -5 a इंटू -3 -1 जमा b इंटू -3 जमा 3। तो ये आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। दूसरी साइड पे ये -3 -5 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा -8 इक्वल टू ये a इंटू -3 -1 -4 हो जाएगा, ये b इंटू -3 जमा 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। अब ये -4 ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके आएंगे, ये तकसीम हो जाएगा, -8 बटा -4 बराबर है a, तो ये तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा, 4 एक बार 4 4 2 बार 8, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 2। अब हमने दूसरा इसका रूट्स दर्ज करना है, x - 1 = 0, यहाँ से x = जमा 1 मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से, 1 में दर्ज करें, ये एक मसवात है, जहाँ पे x है वहाँ पे जमा 1 दर्ज करेंगे, 1 - 5 = a इंटू 1 - 1 जमा b में 1 जमा 3 आ जाएगा, तो ये -5 में से 1 निकाल दें, -4 रह जाएगा, a -1 जमा 1 0 हो जाएगा, b के साथ 3 और 1 4 हो जाएगा।
तो ये 4 ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड लेके आएंगे तकसीम, -4/4 बराबर है b, ये कट जाएगा तो यहाँ से -1 बराबर है b की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ये जो इस मसवात में -a की वैल्यू और b की वैल्यू दर्ज कर दें, दर्ज करें जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा x - 5 बटा, इसे स्टार्ट में लिख लेते हैं x² जमा 2x - 3 बराबर है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 बटा x जमा 3 आ जाएगी, और b की वैल्यू हमारे पास माइनस है, जमा इंटू -1 बटा x -1 आ जाएगी। अब इसे मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 बटा x जमा 3, ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, -1 बटा x -1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है मशक नंबर 4.1 का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इम्तिहान के नुक्ते नज़र से ये 4.1 और 2 बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जो है फाइनल इम्तिहान में लाजमी आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी किस्म का मसला हो तो आप नीचे व्हाट्सएप के नंबर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।